नमो नमः मित्रों, मैं स्तुति आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ चैप्टर 4th संस्कृत का क्लास 6 विद्यालयः, जिसका नाम है विद्यालयः यानी स्कूल। एषः विद्यालयः, एषः अर्थात यह, विद्यालय अर्थात स्कूल यानी यह विद्यालयः है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति, यानी अत्र अर्थात यहाँ छात्र छात्राः जो प्रयोग किया गया है यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही इसके जो रूप चलते हैं वो बहुवचन के अर्थ में चलते हैं। तो यहाँ पे यानी बहुत सारे बॉयज़ जो स्टूडेंट होते हैं और बहुत सारी गर्ल जो स्टूडेंट होती हैं, दोनों के बारे में बात की गई है। सो बहुत सारे यहाँ पे अनेक छात्र शिक्षक यानी जो मेल टीचर्स होते हैं और फीमेल टीचर्स होती हैं, उन दोनों की बात करी गई है। मेल टीचर्स को शिक्षक कहा जाता है और फीमेल टीचर्स को शिक्षक शिक्षिका कहा जाता है। तो अब इसमें ये बहुवचन के अर्थ में है, शिक्षकः हो गया है और शिक्षिका हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे भी बहुत सारे टीचर्स की बात की गई है। तो अत्र अर्थात यहाँ अनेक छात्र, अनेक शिक्षक, अनेक शिक्षिकाएं भी हैं, अध्यापिकाएं हैं। एषः संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, एषा अर्थात यह, संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर को बोला जाता है। तो संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है, ठीक है, जिसको आप कंप्यूटर लैब भी कहते हो। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, एतानि यानी ये सब कंप्यूटर हैं। यहाँ पे बात करी जा रही है, चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर हैं, तो ये इसी के लिए कह रहे हैं कि ये सब कंप्यूटर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यान अस्ति। एतत् अर्थात यह हमारे विद्यालय का बगीचा है, यानी एतत् यानी यह, अस्माकं यानी हमारे, विद्यालयस्य अर्थात विद्यालय का, उद्यानम मतलब बगीचा, अस्ति मतलब है, यानी यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, यानी उद्याने अर्थात बगीचे में, पुष्पाणि यानी फूल, बहुत सारे फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, वयम यानी हम सब, अत्र मतलब यहाँ, क्रीडामः यानी खेलते हैं, पठामः और पढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो लोगों के बीच में बात हो रही है, वार्तालाप हो रही है, तो उसके बारे में है। तो ये है ऋचा। ऋचा बोलती है तव नाम किम, यानी तव अर्थात तुम्हारा, नाम अर्थात नाम, क्या है, किम अर्थात क्या है, तव यानी तुम्हारा नाम क्या है। प्रणवः, प्रणव बोलता है मम नाम प्रणवः, यानी मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, और साथ में प्रश्न भी पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा बोलती है मम नाम ऋचा, यानी मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि, और साथ में प्रश्न पूछती है कि तुम कहाँ पढ़ते हो। त्वम यानी तुम, कुत्र मतलब कहाँ, पठसि यानी पढ़ते हो, यानी तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणवः, प्रणव बोलता है अहम अत्र एव पठामि, प्रणव बोलता है मैं यहीं पढ़ता हूँ। अहम अर्थात मैं, अत्र मतलब यहीं यानी यहाँ के अर्थ में यूज हुआ है, एव पठामि मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा अहम अपि अत्र एव पठामि, यानी मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः, यानी वो बोल रही है अब हम दोनों तो दोस्त हुए क्योंकि हम दोनों यहीं पढ़ते हैं। शिक्षिका छात्राः, अब यहाँ पे दूसरा वार्तालाप आपको दिखाया गया है जो शिक्षक और छात्राओं के बीच में है, यानी बच्चों के बीच में है। तो शिक्षिका, शिक्षिका बोलती है छात्राः यूयं किं कुरुतः कुरुत, तो छात्राओं यानी इसका हिंदी अनुवाद होगा आपका, शिक्षक जो शिक्षिका है यानी जो फीमेल टीचर है वो बोलती है छात्राओं तुम सब क्या कर रही हो। छात्राः बोलते हैं आचार्य वयम गच्छामः, छात्राः जो बच्चे हैं जो
गर्ल्स हैं सारी, बहुत सारी स्टूडेंट हैं, वो बोलती है हे शिक्षिका, हम सब जा रही हैं। शिक्षिका बोलती है यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रही हो? छात्राएं यानी बहुत सारी जो छात्राएं हैं वो बोलती हैं वयम सभागारम गच्छामः, यानी हम सब सभागार में जा रही हैं। इट मीन्स यहाँ पे सभागार अर्थ है ऑडिटोरियम। ठीक है। शिक्षिका युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, शिक्षिका प्रश्न पूछती है तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं? छात्राः बोलते हैं यानी जो भी गर्ल्स हैं वो बोलती हैं अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। अब दूसरा जो आपको दिखाया गया है वार्तालाप वो शिक्षक और छात्राओं के बीच में, यानी दो छात्र, छात्राओं यहाँ पे यूज़ किया हुआ है यानी द्विवचन के अर्थ में, शिक्षक यानी एक टीचर है। ठीक है। तो शिक्षकः, शिक्षक बोलता है छात्राओं युवां किम कुरुतः, यानी छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो? छात्राओं बोलते हैं आचार्य आवाम श्लोकम गायावः, आचार्य हे आचार्य हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षकः शोभनम किम युवां श्लोकम न लिखतः, शोभनम यानी अच्छा, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो? तो जो दो छात्र हैं छात्राओं वो बोलते हैं आवाम लिखावह पठावह गायावह चित्राणि अपि रचयावह, यानी हम लोग दोनों जो हैं वो लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, गा भी रहे हैं और साथ साथ में चित्र भी बना रहे हैं। शिक्षक बोलता है बहु शोभनम, यानी बहुत अच्छा। तो इसी के साथ ही चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।